हैं लॉजिकल रीजनिंग एलआर के बारे में और बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज हम फैलेसीज के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करें भाई। सब लोग रेडी हैं? क्या स्टार्ट करें? बोलिए भी प्लीज, फटाफट बताइए। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। तो हम फालेसीज होती क्या है बेसिकली, अगर बात करें फालेसीज किसको कहते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, फॉल्स कोई चीज है ना, यानी कि एरर है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली फालेसीज आर कॉमन एरर इन रीजनिंग, यानी कि जो हम रीजनिंग है, हमारे पास जो रीजनिंग लगाते हैं उसमें कोई ना कोई कॉमन एरर है, यानी कि सामान्य त्रुटि है। ठीक है ना। और बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, फालेसीज बोलते हैं, क्योंकि देखो नाम कह रहा है ना, फॉल्स है कोई चीज, फालेसीज है ना। तो फालेसीज आर कॉमन एरर इन रीजनिंग दैट विल अंडरमाइन द लॉजिक ऑफ अवर आर्गुमेंट। तर्क में गलतियां सामान्य त्रुटियां हैं जो हमारे तर्क के लॉजिक को कमजोर कर देगी। अगर हमारे रीजनिंग थोड़ा कमजोर होगी, मतलब एरर होगा, तो हमारा लॉजिक होगा बेसिकली वो भी क्या हो जाएगा, है ना, हमारा लॉजिक होगा वो बेसिकली हमारे आर्गुमेंट के लिए वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एरर करी है रीजनिंग में। तो देरी अगर वहां पे कहीं भी एरर है रीजनिंग में, तो हम कहेंगे दिस इज फालेसीज। ठीक है। तो फालेसीज को हम ब्रॉडली, निखिल जी वेरी गुड इवनिंग, फालेसीज को ब्रॉडली हम दो भाग में बांटते हैं। एक है फॉर्मल फालेसी, जिसको हम औपचारिक बोलते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल फालेसी। ये बड़ा अच्छा है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या डिफरेंस है, फॉर्मल फालेसी या औपचारिक भ्रांति कौन सी होती है? तो याद रखना, फॉर्मल फालेसी वहां होगी जहां पे, देखो फालेसी है तो एरर तो होगा ही होगा, लेकिन फॉर्मल पॉलिसी वहां होगी जहां जब हम आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तो आर्ग्यूमेंट की जो फॉर्मेशन होती है, अगर आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेशन में गड़बड़ है, तो हमने फॉर्मेशन देखी थी ना, कि ये प्रेमिसेस है और फिर ये कंक्लूजन है, इस तरह से फॉर्म होता हुआ आता है। तो अगर कहीं भी आर्ग्यूमेंट की फॉर्मेशन में गड़बड़ है, तो हम कहेंगे वहां पे फॉर्मल फालेसी है। तो ये फॉर्मल फालेसी इज एन एरर इन लॉजिक दैट कैन बी सीन इन द आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में कहीं ना कहीं है। यानी कि औपचारिक भ्रांति में एक त्रुटि की तर्क के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट होगा ना, उसकी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, फॉर्म में गड़बड़ है, तो वो होगी फॉर्मल फालेसी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेशन की गई है, किसकी फॉर्मेशन की गई है, किसकी एक आर्ग्यूमेंट की। ये तो ये फॉर्मेशन खराब है इसकी। देखिए कह रहा है कि ऑल ब्लैक बियर्स आर ओमनिवोरस। ठीक है। ऑल रैकून्स आर ओमनिवोरस। ठीक है। तो ऑल रैकून्स आर ब्लैक बियर्स, ऑल रैकून्स आर ब्लैक बियर, जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, ओमनिवोरस होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ हर लेता है, वेज नॉन वेज सब कुछ खा लेता है ना, सिंपल शब्दों में उसको हम ओमनिवोरस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सभी काले भालू सर्वाहारी होते हैं, और रैकून भी एक जानवर है, सभी रैकून सर्वाहारी होते हैं। ठीक है। निष्कर्ष निकाला कि सभी रैकून काले भालू हैं, जबकि रैकून अलग जानवर है, भालू अलग जानवर है। ठीक है ना। तो इस तरह का जो ये फॉर्मेशन है, जो हमने फॉर्म किया है बेसिकली आर्ग्यूमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जहां फॉर्मेशन में गड़बड़ होगी, उसको हम बोलेंगे फॉर्मल फालेसी। याद रखना, अगर आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में गड़बड़ होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको? बताओ, 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 क्या बोलेंगे? जहां फॉर्मेशन में गड़बड़ होगी या फॉर्म में गड़बड़ होगी, उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल फालेसी। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें इनफॉर्मल फालेसी, ये देखना ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफॉर्मल फालेसी बेसिकली यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज यूज की है, यानी कि यहाँ कंटेंट में गड़बड़ होगी, मिस यूज ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मिस यूज ऑफ लैंग्वेज हो जाता है, या कंटेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। जैसे मैं कहूँ कि 1 फीट में 12 इंच होता है, आप आराम से सुनिए। मैं कहूँ 1 फीट में 12 इंच होता है, और हर आदमी के फिट है, तो हर आदमी का फिट 12 इंच का हो गया। तो यहाँ पे कंटेंट में गड़बड़ होगी। एक में तो फिट था फुट वाला फिट, और एक में फिट है पैर। नहीं समझे? तो मैं कह रहा हूँ 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा हर आदमी के फिट होता है, हर आदमी के फिट 12 इंच का होता है। तो वहां 1 फीट फुट वाला था, और यहाँ बेसिकली इंच 12 इंच पैर वाला हो गया। तो यहाँ कंटेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जहां पे कंटेंट में गड़बड़ होती है, वहां पे इनफॉर्मल होता है, ये याद रखना। ठीक है। और फॉर्मेशन में गड़बड़ होती है, वो कहाँ होती है? फॉर्मल। तो इनफॉर्मल फालेसी आर आर्ग्यूमेंट, देयर आर फालेसीज
ऑफ रीजंस अदर देन स्ट्रक्चर या फॉर्म फ्लो, यानी कि स्ट्रक्चर के अलावा, यानी इनफॉर्मल fallacy आर मोर डिपेंडेंट ऑन मिसयूज ऑफ लैंग्वेज एंड ऑफ एविडेंस। बेसिकली औपचारिक भ्रांतियां भाषा और साक्ष्य के दुरुपयोग पर निर्भर है। यहाँ पे याद रखना कंटेंट में कहीं ना कहीं इश्यू होगा, जो मैंने एक एग्जांपल बताया। एक एग्जांपल और बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। जैसे इसको समझिए, ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसका फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ कहाँ हुई देखिए। ये कह रहा है ए फीदर इज लाइट। यहाँ लाइट दो जगह यूज हुआ है। एक तो लाइट ये है, ये लाइट हल्का होता है, अगर बात करें लाइट क्या होता है, हल्का। और ये लाइट यहाँ पे हुआ है प्रकाश के लिए। तो देखिए अलग चीज हो गई नहीं कि नहीं, एक ही शब्द का कंटेंट का मिस यूज हो गया। क्या कहा, ए फीदर इज लाइट, एक पंख है वो हल्का है, पंख पंख, ठीक है ना। फिर कह रहा है व्हाट इज लाइट कैन बी डार्क, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। इसलिए इसका कंक्लूजन निकला ए फीदर कांट बी डार्क, ए फीदर कांट बी डार्क। एक पंख है वो काला नहीं हो सकता। क्या एक पंख काला नहीं हो सकता? वो इसलिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली डिपेंड क्या कर रहा है, ये जो कंटेंट है बेसिकली, यहाँ लाइट का मतलब प्रकाश है और यहाँ लाइट का मतलब हल्का था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे किस में गड़बड़ हो गई, यहाँ किसकी गड़बड़ है, यहाँ पे कंटेंट का मिस यूज हुआ है। एक लाइट लाइट दो शब्द है ना, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो जहां पे कंटेंट में गड़बड़ हो, समझ गए? अरे बताओ, तो कंटेंट में गड़बड़ होगी वो क्या होगी, इनफॉर्मल, ठीक है, ये इनफॉर्मल है। और फॉर्मेशन में गड़बड़ हो वो फॉर्मल है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखे गए। आप देखिए इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है। यू हैव 20 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। चलो मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। बताओ, इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। जस्ट अभी बताया है आपको, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। देखो ये कह रहा है कि फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में, पहला कह रहा है इनफॉर्मल फैलेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट। ये कह रहा है देखो, एक अनौपचारिक भ्रांति वह है जिसे किसी तर्क के रूप या संरचना के निरीक्षण के माध्यम से पहचाना जा सकता है। तर्क का रूप या फिर स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। बेसिकली ये स्टेटमेंट फॉर्मल के लिए था, ठीक है, और इसने कहा इनफॉर्मल, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड कह रहा है फॉर्मल फैलेसी इज वन दैट कैन बी डिटेक्टेड ओनली थ्रू एनालिसिस ऑफ कंटेंट। कंटेंट के लिए कौन सी होती है, इनफॉर्मल होती है। तो ये वाला इनफॉर्मल के लिए है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि इसने फॉर्मल में कर दिया। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे हुए हैं, ऊपर वाला फॉर्मल का है, नीचे वाला इनफॉर्मल का है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है ऊपर वाला इनफॉर्मल और नीचे वाला फॉर्मल, तो दोनों गलत हो गए। और ये किस किस का गलत था एक बार बताना मेरे को, ये किसका गलत था बताना। क्या सुन रहे हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर हम सुन रहे हैं, सुन हो गए हम, सुन, है ना, सुन हो चुके हो क्या? ऐसे तो मत करो भाई प्लीज। चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ध्यान रखना, अब मैं आपको एग्जांपल से सारी फैलेसी समझाऊंगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एग्जांपल से फटाफट फैलेसीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एक फैलेसी का नाम है एड मिसकर्डियम, इसको आगे लिखा होगा अपील टू पीटी, यानी दया करने की भाव। देखो आप इस बात को समझना, हम जो भी पढ़ रहे हैं फैलेसीज पढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोई काम है उसमें त्रुटि हो रही है वो पढ़ रहे हैं। तो एक फैलेसी है एड मिसकॉरिडियम, ठीक है, जिसका नाम है अपील टू पीटी, दया करने की अपील। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल, जैसे एक ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जो ये आदमी व्हील चेयर पे बैठा है ना,
ये देखना, इसके लेग्स नहीं है, इसके यानी कि पैर है नहीं, है ना? तो क्या ये आदमी किसी भी तरह का कोई इम्बेजलमेंट या गबन कर सकता है क्या, या ये कोई अपराध कर सकता है क्या? तो मुझे बात बताइए, जो आदमी लेग्स नहीं है या व्हील चेयर पे है, क्या वो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं कर सकता क्या? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो कर सकता है ना? कर सकता है, लेकिन ये दया भाव दिखा के कि वो व्हील चेयर पे बैठा है, इस ये ऐसा नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है रीजनिंग में, दया भाव दिखा के कि ये ऐसा है, ऐसा है। तो इस तरह की जो फालिसी होती है उसको बोलते हैं एड मिस्कोरिडियम। याद रखना, ठीक है ना? अपील टू पीटी, यानी दया करने के अपील। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसका पोल दूंगा। क्वेश्चन है, देखिए कि मिस्टर एक्स लिव इन ए स्लम एंड इज अनएम्प्लॉयड, देयरफॉर मिस्टर एक्स डिजर्व टू बी ए मिनिस्टर, व्हिच काइंड ऑफ फैलेसी इज कमिटेड इन दिस आर्गुमेंट। कह रहा है कि मिस्टर एक्स एक मलिन बस्ती में रहता है और वह बेरोजगार है, इसलिए मिस्टर एक्स मंत्री बनने योग्य है। इस युक्ति से हेत्वाभास का कौन सा प्रकार प्रदर्शित होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो मैं पोल दे दूं, इतना अभी तो बोल के आया हूं। अगर इसको भी किसी ने गलत किया तो वो तो उसको डिजिटल रैपटे पड़ेंगे। ओ तेरी, इसको भी गलत कर दिया। कौन है भाई ये महाशय? कौन है ये? एक बार मुझे बता तो दो ये कौन है, मैं बनाऊं इसको। किसने किया है गलत, बताओ, झूठ मत बोलना। अरे एड मिस्कोरिडियम, अभी तो बात करी है कि दया भाव दिखा के। ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स है ना, एक मलिन बस्ती में रहता है और वह बहुत ही बेरोजगार है, इसलिए उसको मंत्री बना देना चाहिए। तो दया भाव देख के कह रहे हैं मंत्री बना दो, तो ये फालिसी तो है ना? चलो, ऐसे मत करो। सारी फालिसीज पढ़ेंगे हम, जो भी ऑप्शंस में आपको दिख रही थी। अब एक फालिसी है एड वर्कुंडियम फालिसी। एक एक के शब्द याद रखना इनका और एग्जाम्पल याद रखना। एड वर्कुंडियम में देखो क्या है, एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये याद रखना। हु इज टेकन टू बी एन अथॉरिटी बट इट इज नॉट रियली एन अथॉरिटी। ये लाइन याद रखना। जिसे क्या होता है, एक प्राधिकरण के रूप में ले लिया जाता है, लेकिन वास्तव में एक प्राधिकरण नहीं है। यानी कि किसी पर्सन को एक अथॉरिटी के तौर पे मान लेते हैं, बस वास्तव में वो अथॉरिटी नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल दो, फिर उससे समझाओगे। एक छोटे बच्चे ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें स्विमिंग में नहीं जाना चाहिए नदी के अंदर, क्योंकि उसके अंकल ने कहा है कि वहां पे बहुत सारे जर्म्स हैं, बहुत सारे रोगाणु हैं रिवर के अंदर। तो अब उसने कहा, अब देखिए वो लड़का कह रहा है, एक लड़के, छोटे लड़के ने क्या कहा अपने दोस्तों से कि देखिए यार, है ना, इस नदी में स्विमिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है, क्योंकि या इस नदी में मेरे अंकल ने कहा है कि वहां पे जर्म्स हो सकते हैं। तो वो कोई यूं थोड़ी एक्सपर्ट है उस चीज का कि उसने सैंपल लिए हैं और उसने ऐसे डिटेक्ट करके बताया है, लेकिन उसकी बात हम एज ए अथॉरिटी मान ली। जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि यार उसने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता जीवन में भी? अरे यार उसने ऐसे कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है ना? अरे होता है कि नहीं होता? वो कोई जरूरी थोड़ी उस चीज का एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट थोड़ी है वो, है ना? हम मान लेते हैं कि यार, तो इस तरह की हम फालिसी तो कर रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट थोड़ी है, लेकिन हमने उसको एज ए अथॉरिटी मान लिया। तो इस तरह को बोलते हैं एड वर्कुंडियम फालिसी, जहां पे ऐसा होता नहीं है कि वो ऐसे कोई अथॉरिटी हो, लेकिन हम उसको मान लेते हैं, ठीक है? प्राधिकरण है नहीं, लेकिन मान लिया। उसके बाद में एक है एड पोपुलम फालिसी। ये एक बहुत खतरनाक है, ये आम दिन आप देखते रहते हो। एड पोपुलम क्या होता है बेसिकली? ये एक कोई पॉपुलर ओपिनियन होता है। पॉपुलर ओपिनियन यानी कि एक लोकप्रिय राय होती है, या फिर एक कॉमन नॉलेज होता है। ये कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी के लिए नहीं होता। जैसे एड वर्कुंडियम में तो किसी को स्पेसिफाइड अथॉरिटी मान ली थी, वो था नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई पॉपुलर चीज होती है। जैसे आपको कोई ले, आजकल जैसे है ना, हर कोई कार चलाना जानता है, तेरे को भी कार चलानी आनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एक पॉपुलर धारणा है ये, कि ऐसा है ना, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे कहते कि हर कोई है ना आजकल पार्टी में जा रहा है, तेरे को भी जाना चाहिए। तो ये कोई रूल थोड़ी है, बट एक पॉपुलर 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 चीज बनी हुई है, एक पॉपुलर ओपिनियन बना हुआ है।
कि इसको फॉलो करूंगा। These days everyone except you, तेरे सिवाय सब कोई को कार चलाना आ रहा है कि कैसे ड्राइव करते हैं। यू शुड हैव ए कार एंड हाउ टू ड्राइव, तुझे भी सीखना चाहिए। हर कोई पार्टी में जा रहा है, उसको क्या पता मैं तैयारी कर रहा हूँ नेट की, है ना। तो ये एड पॉपुलम फालेसी है ना। और इसको एक नाम और से भी जानते हैं, बैंडवैगन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। एड पॉपुलम को ये भी नाम याद रखना, एड पॉपुलम को बैंडवैगन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लाइन याद रखना, इसको ऐसे बिलीव करवाने की कोशिश की जाती है कि हर कोई मान रहा है तो तुझे भी मान लेना चाहिए। एवरीवन शब्द आएगा इसमें, जब भी एग्जाम्पल में आएगा ना एड पॉपुलम या फिर बैंडवैगन में, तो एवरीवन की प्रत्येक ये कर रहा है तुझे भी करना चाहिए, इस तरह के शब्द आएंगे। यानी कि देख लेना क्वेश्चन में एवरीवन जैसी चीज है कि हर कोई कर रहा है तो तुझे भी करना चाहिए, वहां एड पॉपुलम या फिर बैंडवैगन तरह की फालेसी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखोगे, बताओ भाई, मजा आ रहा है पढ़ के, बोलो अच्छा लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया। जैसे ये क्वेश्चन आया था, आपको क्वेश्चन दिखाऊं इससे संबंधित, कह रहा है कि एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज ए सोल, देयरफॉर यू शुड आल्सो बिलीव इट, दिस इन्फेरेंस कमिट व्हिच काइंड ऑफ फालेसी। हर कोई मानता है कि एक आत्मा है, इसलिए आपको भी यह मानना चाहिए। यह किस तरह की फालेसी है? एवरीवन है तो मैं पोल दे देता हूं, इसको भी कोई महाशय गलत करेगा उसके तो मुझे चरण छूने पड़ेंगे। देख लो, इसको भी गलत किया किसी ने, कोई जानबूझ के ही गलत कर रहा है बस। ये है एड पॉपुलम, ठीक है, कौन सी है? एड पॉपुलम। अभी तो करी है कि हर कोई मान रहा है, एवरीवन बिलीव्स। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक फालेसी है, फालेसी ऑफ कंपोजिशन। एक फालेसी है फालेसी ऑफ कंपोजिशन, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फालेसी ऑफ डिवीजन। दो है, देखो, एक फालेसी ऑफ कंपोजिशन है और एक है फालेसी ऑफ डिवीजन। अगर हिंदी में बात करें तो फालेसी ऑफ कंपोजिशन यानी कि रचना, कोई चीज कंपोजिट हो रही है, बन रही है, संगठन हो रहा है, उसकी फालेसी है। और एक है डिवीजन की, यानी कि विभाजन की भ्रांति। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, फालेसी ऑफ कंपोजिशन क्या कह रहा है, इसमें ब्रैकेट में लिखा है, देखो, पार्ट टू होल, ठीक है। और अगर उधर जाएंगे तो उधर लिखा है होल टू पार्ट, डिवीजन वाले में। इनको थोड़ा साथ साथ देखना। फालेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या कह रहा है, inferring that something is true of the whole from the fact that it is true of some part of the whole, ठीक है ना। this is opposite the fallacy of division। रचना का भ्रम क्या है? इस बात का अनुमान लगाना कि कोई पूर्ण वस्तु पूर्ण के लिए सत्य है, इस तथ्य के यह पूर्ण के कुछ भाग के लिए सत्य है, यह विभाजन की भ्रांति है। इसके लैंग्वेज देखो क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है जो चीज जिससे मिलके बनी है उसके लिए सत्य है, तो जो चीज जो बनेगी फाइनली उसके लिए भी 100% सच होगी। एक एग्जांपल समझिए, पानी एक पूरा होल है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। ये पानी का फॉर्मूला है, ये वाटर है, ये पानी है, ठीक है। ये कंपोजिशन है पूरा का पूरा। और अगर ये देखें तो किससे मिलके बना हुआ है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तभी तो पानी मिला, बना, H2O बना। तो अब देखो, हाइड्रोजन गैस है, एक ये गैस है और ये गिल्ली नहीं होती है, ठीक है। ये गैस है, गिल्ली नहीं होती। और ऑक्सीजन भी एक गैस है, ये भी गिल्ली नहीं होती, ठीक है। तो मुझे बताओ, पानी गीला होता है कि नहीं होता? जो इससे मिलके बना है, पानी गीला होता है कि नहीं? अरे बताओ, होता है कि नहीं? सर सर्दियों में तो पता नहीं, हमने पानी को छुआ नहीं, लेकिन गर्मियों में तो होता है। अरे होता है गीला, वेट होता है। तो लेकिन ये फालेसी क्या कह रही है कि अगर हाइड्रोजन वेट नहीं है, ऑक्सीजन वेट नहीं है, इसलिए वाटर भी वेट नहीं होना चाहिए। ये तो ये कह रही है, तो ये फालेसी होगी ना। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, जो पार्ट की चीज ये सच है, पार्ट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पार्ट के लिए जो चीज सच है वो होल के लिए भी होगी, ऐसा थोड़ी जरूरी है। देखो नहीं है,
क्योंकि हाइड्रोजन गीला नहीं है, ऑक्सीजन गीला नहीं है, लेकिन फाइनली इनसे बना मिलके वाटर। ये तो झूठ होगी तो फालेसी है। तो ये फालेसी कौन सी होगी? फालेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है। और फालेसी ऑफ डिवीजन इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। इससे जस्ट उल्टा क्या होगा? जैसे वो तो ये कह रहा था कि जो पार्ट है वैसा होल होगा, और ये कह रहा है जो चीज संपूर्ण है, ठीक है, और उसके भाग वैसे ही होंगे। जैसे उसी एग्जांपल को लो, वो ये कह रहा है कि H2O अगर गीला है, ये पूरा का पूरा होल है, पानी है, वाटर है। ये कह रहा है अगर ये वेट है तो ये जिससे मिलके बना हुआ है, जिससे मिलके बना हुआ है यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये कह रहा है ये भी गीला होगा। तो ये गीला कहाँ होता है? ये तो गैस होती है। ठीक है। तो ये कैसी होगी? फालेसी ऑफ डिवीजन। वो कह रहा है कि जो बना हुआ है उसको अगर विभाजित करेंगे तो वो उसके सारे गुण वैसे होंगे। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, और जरूरी नहीं है तो फालेसी हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे ओशियन है, जो समुद्र है, उसको हम देखेंगे ना तो वो ब्लू रंग का दिखेगा। ब्लू है, पानी पानी। ओशियन है वो ब्लू रंग का दिखेगा। लेकिन अगर ओशियन तो पूरा संपूर्ण है, ये पूरा का पूरा पूरा ओशियन है, ओशियन को एक साथ देखोगे तो ब्लू दिखेगा। ठीक है। लेकिन एक पानी की बूंद देखोगे जो जिससे मिलके बना हुआ है ना, वो भी ब्लू होती है क्या? वो ब्लू नहीं होती। लेकिन ये कह रहा है जिससे मिलके बना ओशियन ब्लू है, तो ये पानी की बूंद भी ब्लू होगी। कोई जरूरी नहीं है। तो दिस इज फालेसी ऑफ डिवीजन। तो ये वो तो कह रहा है कि पार्ट टू होल, ये कह रहा है होल टू पार्ट, यानी कि भाग से संपूर्ण। वो कह रहा है ये संपूर्ण से भाग। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिएगा, समझ में आई? सबको समझ में आ गई? चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। अब है एक है फालेसी है एड इग्नोरेंटियम। एड इग्नोरेंटियम भी जबरदस्त फालेसी, और ये कई बार पूछी गई है। क्या है? इसका एग्जांपल भी दूंगा, आपको समझ में आएगी। पहले कीवर्ड देख लेते हैं। देखिए, अकर व्हेन यू आर्ग्यू दैट योर कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट। क्या कह रहा है? जब आप तर्क देते हैं कि आपका निष्कर्ष सत्य होना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब इस बात को समझिए। जैसे आप घर बैठे हो और आपने घर बैठे बैठे कंक्लूजन निकाला कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। ये आपका कंक्लूजन है, एग्जाम्पल। और फिर कुछ लोगों ने कहा, भाई तू बुद्धिमान कैसे है, कैसे कह रहा है ऐसे? तो वो कह रहा है कि मुझे किसी ने आके ये नहीं कहा कि तू बुद्धिमान नहीं है, इसलिए मैं बुद्धिमान हूं। ये कौन सी बात होगी? वो यही कह रहा ना, अकर व्हेन यू आर्ग्यू दैट योर कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट। कभी भी कोई एविडेंस अगेंस्ट इट के नहीं, अगर उसके पक्ष में है, अगर उसके एविडेंस पक्ष में है तो आप कह सकते हो। अब कोई कह रहा है, यार देख वो लड़की है ना, वो तुझे बहुत पसंद करती है ना, उसको तू बोल दे। तो उसने कहा, तुझे कैसे पता कि वो तुझे पसंद करती है? कि उसने कभी आके तुझे कहा है कि मैं तुझे पसंद नहीं करती? ये कौन सी बात हुई? देख लो, ये बात है एड इग्नोरेंटियम। समझ में आया? अरे बोलो। तो उसको क्या बोलते हैं? एड इग्नोरेंटियम फालेसी। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक फालेसी है, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट। फालेसी ऑफ एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है? इसमें एक लाइन मैं बता देता हूं। इसमें बेसिकली ये फालेसी ऐसी है कि कोई आदमी क्या करता है, अपना कोई जनरल रूल होता है, कोई सामान्य नियम है, उसको इररिलेवेंट सिचुएशन में लगा देता है। उसका कोई सिचुएशन से मतलब नहीं होता, सिचुएशन अलग है, लेकिन वो जनरल रूल लगा देता है वहां पे। जैसे एक आदमी ने कहा, हमें पता है एक जनरल रूल है कि कटिंग पीपल विद नाइफ इज ए क्राइम। अगर हम चाकू से किसी व्यक्ति को काटेंगे तो अपराध है। ठीक है। तो एक आदमी ने एक सिजेरियन को देखा, जो सर्जन था, सॉरी, जो एक सर्जन था, वो कट पीपल विद नाइफ, जो सर्जन था वो लोगों को चाकू से काट रहा था। तो सर्जन का तो काम ही ये है, जो एमएस होते हैं, है ना, जो डॉक्टर्स हैं, वो तो सर्जरी करते ही हैं बेसिकली। तो इसके हिसाब से तो सर्जन है वो क्रिमिनल हो गए। तो उसने क्या करा, इररिलेवेंट सिचुएशन में, जिसका कोई मतलब नहीं था, उसने जनरल रूल वहां लगा दिया। तो उसने तो एक्सीडेंट कर दी। बात एक्सीडेंट हो गया, है ना, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट होता है ये। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक है फालेसी, फॉल्स डायलेमा।
आप में एक डायलेमा बना होता है ना, एक द्वंद बना रहता है, एक द्वंद। जैसे इसमें क्या कहते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट फालेसी भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना। इसको ब्लैक एंड व्हाइट फालेसी बोलते हैं। आइदर और सिचुएशन बाय सजेस्टिंग दैट ओनली टू ऑप्शंस आर पॉसिबल। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई लोग कहते हैं ना, इफ यू डोंट वॉच फुटबॉल यू आर नॉट ए रियल मैन। अगर तुम फुटबॉल का मैच नहीं देखते तो कोई तुम वास्तव में कोई आदमी नहीं हो। ये कोई बात होगी? तो वो द्वंद वाली बात हो रही है कि तुम ये क्रिकेट नहीं देखता तो कोई आदमी है, ऐसे कह देते हैं ना। अरे कह देते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? बहुत सारे लोग है, तू तो ये काम नहीं करता तो कोई इंसान है। तो ये एक फालेसी है। तो कौन सी? फॉल्स डायलेमा, या उसको ब्लैक एंड व्हाइट फालेसी भी बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम्पल से सारी चीज क्लियर हो रही होगी। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद है हास्टी जनरलाइजेशन फालेसी। हास्टी जनरलाइजेशन फालेसी होता है एक तरह से किसी चीज को जल्दबाजी में सामान्यीकरण कर देना। जल्दबाजी में सामान्यीकरण कैसे कर देना? जैसे मान लो आप विदेश में घूमने गए। आप विदेश में घूमने गए और आपने एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकले, आपने कुछ एड्रेस पूछा और उसने आपसे बदतमीजी कर दी, मान लो ढंग से बताया नहीं, तो आप कहोगे ये तो देश ही बेकार है। तो आपने बहुत जल्दी एक से क्या कर दिया, चीजों को सामान्य कर दिया। ठीक है ना? फिर एक ने कहा कि मेरा है ना भाई है, वो है ना बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, फ्रेंच फ्राइज खाता है, लेकिन वो हेल्दी है, इसलिए सबको पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई ये खाना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? यानी कि किसी चीज को बहुत जल्दी में सामान्यकरण कर देना, जल्दबाजी में सामान्यकरण कर देना। ऐसे करते हो ना कि यार ये ऐसा है तो सारे इसके ऐसे ही होंगे। आप हम भी तो करते हैं ऐसा ना। नमस्ते शादे यादव में। अरे करते हैं कि नहीं करते हम? बताओ। तो ये कौन सी होगी? हास्य जनरलाइजेशन। आप लोग भी ये पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हो क्या? पिज्जा, बाजरे की रोटी खाया करो। बाजरे की रोटी उसमें सब्जी डाल के हो गया पिज्जा, बन गया पिज्जा। चलो ठीक है, हास्य जनरलाइजेशन हो गया। उसके बाद है फॉल्टी कोज एंड इफेक्ट फालेसी। दोषपूर्ण कारण और प्रभाव। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यार जब भी कोई घर में गेस्ट आता है ना, तो हमारा घर तो बिखरा हुआ रहता है। आपके गेस्ट आने और घर में बिखरे में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं। तो ये ऐसा होता है ना कि जब भी घर में कोई आता है ना तो घर ऐसा बिखरा हुआ। एवरी, जैसे एक ने कहा कि जब भी मैं कार धोता हूं ना तो बारिश हो जाती है। ये कोई बात है? लेकिन ये जो फॉल्टी कॉज एंड इफेक्ट पॉलिसी बोलते हैं, है ना, वन इवेंट कॉज अनदर, वो ये कहते हैं कि एक घटना दूसरे का कारण बनती है, लेकिन उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। ये तो होता है ना अपने जीवन में, होता है कि नहीं होता? कि यार ऐसा हो रहा है ना, मैं तो ऐसा कर लूं तो ऐसा होता ही होता है। तो उसको बोलते हैं फॉल्टी कॉज एंड इफेक्ट पॉलिसी। हाँ या ना? बोलो भाई। ठीक है। उसके बाद है स्लीपरी स्लोप फालेसी। स्लीपरी स्लोप यानी कि फिसलन ढलान फालेसी। ये क्या है फिसलन ढलान? जैसे हमने ये, हम कई मार्केट में घूमने गए, है ना, जिसके दो तीन बच्चे हैं, या ऐसे बोलेंगे यार इसको अगर ये सामान दिला दिया ना तो दूसरा भी मांगेगा, इसलिए इसको भी मत दिलाओ ये सामान। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना कि ये चीज फाल्स हो, स्लीप हो जाएगी। जैसे इफ वी अलाउ ए टू हैपन देन जेड विल इवेंचुअली हैपन, है ना। यानी कि हाँ, यदि हम ए होने देते हैं तो जड अंततः घटित होता होगा, इसलिए हमें ए को भी नहीं होने देना चाहिए। जैसे ये कह दे कि हम, है ना, अगर गे मैरिज को लीगलाइज कर देंगे ना, है ना, लोग तरह कैसे देंगे, अगर हम गे मैरिज को लीगलाइज कर देंगे, हम समलैंगिक विवाह को वैध कर देंगे ना, तो हम इंसान और जानवर, एक इंसान और एक कार, ये भी सबको शादी की अनुमति दे दो आप। इसलिए हम समलैंगिक विवाह को वैध ही नहीं बनाना चाहिए। ठीक है? यानी कि अगर ये कर दिया तो ये भी होगा, इसलिए ये भी मत करो, है ना। अरे ठीक है, स्लिपरी स्लोप यानी ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसलिए ऐसा भी मत करो। चलो बहुत बढ़िया। सारे लोग बोलो अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ? बोलो तो।
बोलो बोलो बोलो। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद है एड होमिनेम फैलेसी, है ना। एड होमिनेम फैलेसी क्या होता है? ये आपने बहुत झेलते हैं हम, ये बहुत झेली जाती है हमसे, है ना, जब तक जॉब नहीं लगती। अगेंस्ट द मैन, इसका मतलब होता है अगेंस्ट द मैन। एड होमिनेम है ना, एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट द मैन, है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, जब आप जैसे घर में कोई डिस्कस चल रहा है और आप बेरोजगार हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं या तैयारी तुरी कर रहे हैं, और घर में कोई बड़ी अच्छी राय चल रही है, आपने बीच में आके बोल दिया कुछ या अपनी राय दे दी, तो उसमें एक ऐसा होगा, बोलेगा तेरे से पेपर तो क्लियर होना नहीं, बकवास मत कर। जबकि उस पेपर क्लियर होने से और उस राय से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल कमेंट करते हैं अबाउट द करेक्टर। जैसे मैं अगर बैठा हूं, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यार क्या पढ़ाएगा तू, तेरे बाल तो है ही नहीं। यार मेरे बालों का और मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है? आप समझे कि नहीं समझे? ये होता है हेड होमिनेम फालेसी। Ad hominem fallacy may make personal comment about the character of the opposition, or it might attack their motives of having argument in first place, both of which have nothing to do with the argument itself. मतलब दूसरे को एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है किसी भी तरह से। तो ये होती है एड होमिनेम फालेसी। समझे? बताओ। ठीक है, ये तो सर हम इमोशनल हो गए, ये तो हमें बहुत सुनाई जाती है, ये तो हम बहुत सुनते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसे इसके एग्जाम्पल है, जैसे एक ने कहा कि आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ऑफ आवर टाइम एंड एवरीवन शुड एक्नॉलेज दैट। मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए, किसी ने कहा। एक बंदा बोला, यू डिडंट इवन गो टू कॉलेज सो नो वन शुड लिसन टू यू। तुम्हें कॉलेज तो कभी गया नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है कॉलेज वाला ये बात करेगा, एक जनरल बिहेवियर भी तो होता है ना। नहीं समझे? कई लोग कहते हैं ना, मुंह खोलने से पहले आपके दिमाग का विकास कर लो, बिना बात कह देते हैं, तो वो इस तरह की चीजें होती है। एक है स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसीज बेसिकली पॉलिटिकल डिबेट्स में आप देखते हो, जहां पे भी पॉलिटिकल डिबेट्स होती है, जहां पे भी राजनीतिक बहस आपने सुना होगा, पॉलिटिकल डिबेट्स आपने सुनी होगी, टीवी पे होती है, उसमें चीजों को इधर से उधर लेके चले जाएंगे, सीधा जवाब नहीं देंगे। जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट हो रहा है और पॉलिटिकल डिबेट हो रही है बेसिकली, और किसी ने पूछा, सीधा सीधा पूछ रहा है कि आप बताइए भारत में अभी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। लेकिन वो हाँ ना में जवाब नहीं देगा, कहेगा कि विकास की बात करें तो बहुत सारी अच्छी नीतियां हैं, अगर इन नीतियों को ऊपर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे निकाल रही है, वैसे ही हर स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो हमारा देश वैश्विक रूप से बहुत ही उत्कृष्ट हो जाएगा और हम विश्व शक्ति के रूप में उभर जाएंगे, और हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ट्रिलियंस में चली जाएगी, और हम जो भी हमारा मोटिव है वो हमारे देश को बहुत आगे ले जाने का है, और हर एक इंसान का उत्तरदायित्व बनता है कि उसी चीजों को निभाए, अच्छे से काम करे, और इस तरह से चीजों को और इस तरह से हमें बंटना नहीं चाहिए, है ना। एक यूनिटी के साथ हमें काम करना चाहिए। अरे भाई ये बता, मैंने जस्ट ये पूछा है, देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा, से जस्ट यस और नो। या फिर किसी दूसरे मुद्दे पे बात ले जाएंगे, विकास की बात थी, कोई और मुद्दा ले जाएगा। तो जो इस तरह का मुद्दा लेके जाता है ना, दैट विल कॉल्ड स्ट्रो मैन। वो एक स्ट्रो मैन होता है, ठीक है। जैसे वाइफ ने कहा, अपनी पत्नी ने कहा अपने पति से, मेरे पास बिल्ली के बजाय एक और कुत्ता होना चाहिए। एक और कुत्ता सर, समझ गए होंगे आप। वाइफ, आई हैड रेदर हैव ए डॉग देन ए कैट। पत्नी ने कहा मेरे पास बिल्ली के बजाय एक कुत्ता होना चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा, तू बिल्लियों से नफरत क्यों करती है? वाई डू यू हेट कैट्स? पति, तुम बिल्लियों से नफरत क्यों करते हो? उसने कब कहा कि मैं बिल्लियों से नफरत करती हूँ? है ना, उसने तो कहा ही नहीं, लेकिन बात को मोल्ड कर दिया ना। उसने तो जस्ट कहा कि मुझे कैट नहीं एक और डॉग चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बोलो। ठीक है,
तो ये स्ट्रॉमैन हो गई और ये सारी फालेसी की बातें हो गई। देखो, चित्त शांत रखना, खुश रहना। मजा आया पढ़ के? अच्छा लगा? बोलो अच्छा लगा क्या? चलो, और भी बात करेंगे। और हाँ, कल कोई क्लास नहीं है, आप सुन लेना, कल क्लास नहीं है। अब अपनी क्लास परसों है, कल मुझे कहीं बाहर जाना है, अर्जेंट है, तो कल कोई क्लास नहीं है। परसों सेम टाइमिंग 5:25 की क्लास